Good morning everybody, hello everyone, and you all are welcome in India's biggest coaching for the NDA Defense Services Academy Shahpur with me RT मैडम। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो में? तो अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। आइएगा बेटा, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा उसकी एक झलक देख लेते हैं। जैसे ही वो हो जाए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेशन के तरफ। रिकॉल करिएगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होती है। राइट एंगल ट्रायंगल बोलने के बाद हमें एंगल को मेजर कैसे किया जाता है ये पता होना ज़रूरी है। एंगल को मेजर करने के टोटल कितने सिस्टम्स अवेलेबल है? तो एज पर द गिवन देयर आर द टू सिस्टम्स। वो दो सिस्टम्स कौन से थे? कितने सिस्टम ज़रूरी है? तो दो सिस्टम। वो दो सिस्टम में से फर्स्ट सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या हुआ? सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकंड सिस्टम का नाम है विच इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर सिस्टम। पहला हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकंड हो गया सर्कुलर सिस्टम। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सेक्साजेसिमल एंड द सर्कुलर सिस्टम? तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल मेजर किया जाता है डिग्री में। पता है, आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आपके पास सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई यूनिट। सेम लाइक दैट एंगल मेजर करने के भी हमारे पास दो सिस्टम। पहला हुआ सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसमें एंगल किस में मेजर किया जाएगा? तो इन द डिग्री। दूसरा सिस्टम विच इज़ द सर्कुलर सिस्टम जिसमें एंगल मेजर किया जाएगा। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज रेडियन। एक का डिग्री, दूसरे का क्या बना? रेडियन। तीसरा सिस्टम, क्योंकि हम लोग, मैंने बोला ना, हम लोग सिंपल वाला प्रिपरेशन कर रहे क्या? तो बिल्कुल नहीं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए। वो वाला जोश, वो वाला जुनून, वो वाला रुतबा हमारे पास लगेगा, हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा लगेगी। एक्स्ट्रा क्या? लोगों से हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होगा? तो तीसरी सिस्टम विच इज कॉलिंग एज अ सेंटेसिमल जिसमें एंगल मेजर होता है ग्रेड। ये तो बेसिक है। जब हम लोग 11th में आएंगे, डीएससी के प्रीमाइसिस में घूमेंगे, मैथ्स का क्लास अटेंड करेंगे, हमें तीसरे सिस्टम के बारे में भी और डिटेल में जानना होगा। अभी मैं सिर्फ आपको क्लू देख रही हूँ। देखिए होता क्या है, जब हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पे एंगल किस में मेजर हुए? डिग्री में। डिग्री में एंगल मेजर करते समय एक रहा हमारा फिक्स रे विच इज कॉलिंग एज अ इनिशियल रे, which is always along with, very good my child, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिससे उठ के, इस पोजीशन से उठ के धीरे 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 दूसरा एक रे अपना काम कर रहा, जिसको हम लोग कहानी में उसका नाम दे दिए हम लोगों ने टर्मिनल रे। पोजीशन फिक्स है along with एक्स एक्सिस। उस पोजीशन से उठा के दूसरे रे को हम लोगों ने किया, एक जैसे का वैसा रखा, दूसरे को हम लोगों ने मूव किया। इनके बीच में कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन हो। अमाउंट यानी कोई ना कोई एक नंबर होगा। पूरा घूमना यानी 360। 360 में से बंदा थोड़ा सा कुछ घूमा। कितना घूमा? थोड़ा सा। दिस थोड़ा सा अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज एन एंगल। कभी ये डिग्री में जाएगा, कभी रेडियन में जाएगा, तो कभी ग्रेड में जाएगा। अभी ये कहानी करते समय ये दो सिस्टम बेसिक में जाएंगे, ये जब आप प्रीमाइसिस में आओगे उसके लिए रखा हुआ है। सी, क्या क्लू के साथ आपको दे रही हो? व्हेन वी आर इन द डिग्री सिस्टम, एक राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का। कीप इन द माइंड, फॉर दिस सिस्टम वन राइट एंगल दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितने डिग्री का हुआ आपका एक राइट एंगल? 90 डिग्री। पर कौन से सिस्टम में हुआ? सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम की अलग बात क्या थी? तो यहाँ पे एंगल मेजर होता है किस में? तो डिग्री में। फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आते समय हम लोगों की मुलाकात हुई थर्ड सिस्टम के साथ विच इज कॉलिंग एज अ सेंटासिमल सिस्टम। पहली सिस्टम और तीसरे सिस्टम में दोनों में अंतर क्या? कुछ ना कुछ तो फर्क रहा होगा, तभी दो सिस्टम को हम लोग बाइफर्केट कर रहे हैं। तो ये तीसरे सिस्टम में
एक राइट एंगल बना 100 डिग्री का। क्या कहानी में ट्विस्ट है? वहां पे एक राइट एंगल बना 90 डिग्री का, यहाँ पे एक राइट एंगल बना 100 डिग्री का। कैसे, ये पता करने के लिए क्या करना होगा? हमें फॉलो करना होगा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, हमें पूछना होगा प्रोसेस, हमें आना होगा डीएससी प्रीमाइसेस में, यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ना होगा मेरे साथ, तब जाके हमें डिटेलिंग मिलेगी अबाउट दिस सिस्टम। तो चलिएगा बढ़ते हैं पहले सिस्टम की तरफ। इन दिस सिस्टम 1 रोटेशन इज ऑफ द 360 डिग्री, 1 degree is of the 60 minutes and 1 minute is for the 60 seconds, and as per this calculation 1 degree is equals to 3600 seconds। ये कन्वर्शन भी आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। Now see, angle moving in the clockwise direction or it's moving in the anti-clockwise direction। आप कैसे भी उसको कवर करा लीजिए, क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज दीजिए। देखिएगा आपको क्लियर कट वो मीटर पे नजर आ रहा कि क्लॉकवाइज कब होता है और एंटी क्लॉकवाइज कब होता है। एंगल्स में जब हम लोग ऐसे मूव होते हैं, सो दिस इज अवर 10 डिग्री, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 90। क्लियर हुआ इतना बात? अभी इसमें और ज़्यादा क्या है, ऐसे ना घूमते हुए देखिए अभी एरो कैसे आ रहा बेटा, तो कुछ इस दिशा में आ रहा। ये हमारा हो गया कौन सा डायरेक्शन, मैं घड़ी के विपरीत जा रही हूँ कि घड़ी के हिसाब से, ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज। यहाँ पे इसको ऐसे करा लेते, फिर इसको इस दिशा में घुमाते, तो वो हो गया हमारा क्लॉकवाइज। डिग्री में दिया हुआ एंगल है, डिग्री सिस्टम लागू हो रही, सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डिग्री सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। आइएगा बढ़ते हैं दूसरे सिस्टम के तरफ। क्यों सिस्टम को जान लेना ज़रूरी है? क्योंकि हमको ट्रिगो का बेसिक लेना, और ट्रिगो का बेसिक लेने के लिए हमें सब चीज़ों का आना ज़रूरी है। नाउ सी सेकंड सिस्टम विच इज कॉल्ड एज अ रिवॉल्यूशन मेजर। रिवॉल्यूशन मेजर में होता क्या है वो समझिएगा। वी नीड ऑफ द टू रेज एंड द टू रेज आर इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे। So one ray is always fixed which is along with the positive x-axis. This is always fixed along with the x-axis. Moving on the same position, another ray will be there which is movable and called as a terminal ray. So it may be measured in terms of number of rotations. कि भैया एक गोल गोल रानी हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलिए या नंबर ऑफ रोटेशन बोलिए। So ये number of revolution या number of rotations which is the part of it and the one complete rotation or the revolution is called as a revolution। rotation पूरा होने के बाद भैया एक revolution हुआ यानी 3 से 60 हुआ, दूसरा revolution हुआ यानी 720 हो गया। So you just multiplied by the 360 to the number of rotation। Clear this thing? Now when one revolution is counterclockwise, पूरा घूम के आ गया, so it makes a 360, so one complete rotation। जब ये हाफ करेगा, हाफ यानी आधा, जब ये हाफ करेगा तो इस दिशा से अगर आप जाते हैं तो दिस इज मेजरिंग अ 180 डिग्री, और अगर आप लोगों ने क्लॉकवाइज लिया तो इट मेक्स अ -180 डिग्री, सो विच इज नोन एज अ हाफ रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन। वन मोर थिंग, 1/4 रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन हुआ है? 1/4 रिवॉल्यूशन। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हमने सिर्फ मूव कितने डिग्री में होना है बेटा? सो 90 डिग्री में। इट मीन्स आउट ऑफ 360 डिग्री if we are moving the 1/4 part, it means we are covering the 90 degree. If we are covering the half part, it means the 180 degree, and one complete rotation, it means we are completing the 360 degree, यानी हमारा हो गया 1 rotation पूरा। Second system which is known as the radian measure। radian measure की कहानी थोड़ी अलग होती है। radian measure is completely based on the central angle of an circle which is encrypted by its arc and the radius। कब कंप्लीट होता है रेडियन मेजर? तो रेडियन मेजर कंप्लीट करने के लिए
लेंथ ऑफ एन आर्क एंड द रेडियस हैविंग द सेम मेजरमेंट अगर होता है तो फिर सी 1 radian is the measure of central angle of a circle that intercept an arc whose length is equal to the radius of the circle. मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अभी इस सर्कल में हम लोगों ने सेंट्रलाइज पोजीशन लेके क्या बन गया बेटा ये, तो दिस इज द रेडियस। अभी इस रेडियस को मैं नाम दे देती हूँ O2A, O2B and both are considered as a radius, so it is considering as a arc. दो रेडियस में मिलके यहाँ पे कोई इनिशियल नहीं बना, कोई टर्मिनल नहीं बना, पर दोनों ने मिलके, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं बना क्योंकि इनिशियल रे एक्स एक्सिस पे नहीं, पर एंगल तो बना। हम लोग दो में से किसी ना किसी एक जगह पे प्रोटेक्टर रख ही सकते हैं। अभी ये जो एंगल बना है, इस एंगल को कहा जाता है सेंट्रल एंगल। इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल एंगल। ये हो गया रेडियस विच इज रिप्रेजेंटिंग बाय द आर, सो ये बना आपका रेडियस। अभी दो रेडियस ने कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को कवर किया हुआ है, दैट कवरिंग एरिया, ये जो कवर किया हुआ एरिया है ना, दिस कवरिंग एरिया इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ एन आर्क, and this length of an arc is denoting by the letter S. So what the terms are here in the diagram are, which is representing as the radius of circle, theta is the central angle and S is nothing but the length of an arc. अभी क्या हुआ, दो रेडियस ने मिलके सर्कल को ही दो पार्ट में बांट दिया, एक बड़ा वाला आर्क हुआ, एक छोटा वाला आर्क हुआ। सो दिस आर्क, अगर मैं इस आर्क को कुछ इस तरीके से काउंट करूं तो ये हुआ लेंथ ऑफ एन आर्क माइनर लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लियर। दूसरा पार्ट, जब इसी सेम फिगर को मैंने A to B कुछ इस तरीके से जब काउंट किया तो फिर वो बना मेजर आर्क। नाम बदला क्या बेटा, नहीं, सिर्फ काउंटिंग का उतना पोर्शन बदला। अभी अगर कहानी में ये ट्विस्ट आ जाता है कि लेंथ ऑफ एन आर्क that makes the equality with radius, so R is equals to S. Clear? Now say S का मतलब हुआ length of an arc, हुआ length of an arc। length of an arc का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा 10th में, so pi upon 360 multiplying by 2 pi R होता है। लेंथ ऑफ एन आर्क के फॉर्मूले को कवर करने के लिए वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द फॉर्मूला r इंटू थीटा। अभी r इंटू थीटा में दोनों सेम है क्योंकि यही कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा, r इज इक्वल टू एस, सो s इज इक्वल टू s इंटू थीटा, s ऑन द बोथ साइड गेट कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू 1 और ये जो 1 रहता है विच इज कंसिडरिंग एज अ 1 रेडियन। क्या कहोगे इसको, 1 रेडियन। हम लोगों ने लेंथ ऑफ एन आर्क S इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइंग बाय 2 पाई आर, ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा हुआ है। सो दिस इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू पाई का मतलब कितने डिग्री हुआ, 180 डिग्री, सो दिस इज 180 मल्टीप्लाइंग बाय आर, 180 इंटू 2 360, so 360 get cancel, so S is equal to R into theta, which is the new introducing formula for the 11th standard, length of an arc which is representing by the letter S, and S is equal to R theta, and if length of an arc is equal to radius of circle, then the angle subtended at the center is 1 radian. See, this is the diagrammatic picturization where you can observe all the things R making an angle of theta which is nothing but the 1 radian, and the formula for the measure of central angle is equals to length of the intercepted R dividing by the length of radius which is also be known as theta is equal to S upon R। फॉर्मूला क्या निकाला था बेटा हम लोगों ने, S is equal to R into theta, so multiply वाली term change of side, it becomes in the division, therefore theta is equal to S upon R,
and S is equal to R into theta. This is the formula for central angle as well as length of an arc. तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एंगल कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में दो चीज़ें पढ़े। आप ये दोनों सेंटर्स मेजर्स को, फिर चाहे वो डिग्री हो चाहे वो रेडियन हो, दोनों को अच्छे से पढ़ोगे, उस पर सोच विचार करोगे। क्यों करना है हमें सोच विचार? क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के साथ, जहाँ पे हमारी मुलाकात किसके साथ होना है, साइन कॉस टैन कॉट कैसे आते हैं, थीटा बनता कैसे, ये पता चल गया। उसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।